हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। वेलकम टू अनदर वीडियो। एंड आज मैं शेयर करूंगा अपना चेस्ट वर्कआउट मैंने शूट कर लिया है। एंड ये मैं वीडियो बना रहा हूँ जब मैं जिम से निकल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पहले टाइम नहीं मिला बनाने का। तो मैंने सोचा इंट्रो बाद में ले लेंगे, पहले वर्कआउट शूट करने में फोकस करते हैं। मैं अपनी चेस्ट हफ्ते में 2 बार ट्रेन करता हूँ, जिसमें से एक बार मैं अपर चेस्ट फोकस करता हूँ एंड दूसरी बार मैं लोअर चेस्ट फोकस किया है, क्योंकि मेरी अपर चेस्ट एंड लोअर चेस्ट वीक है। इसीलिए मैं उनको स्प्लिट करके ट्रेन करता हूँ, क्योंकि वो अच्छे से ग्रो हो। अब तुम एक्सरसाइजेस कॉपी मत करना, मैं बस तुम्हें एक ब्लूप्रिंट दे रहा हूँ, तुम कैसे अपने वीक मसल्स को कैसे स्प्लिट करके इफेक्टिवली टारगेट कर सकते हो एंड उन्हें ग्रो कर सकते हो। अब तुम आगे देखो ये मेरा वार्म अप एंड जो जो एक्सरसाइजेस मैं चेस्ट में करता हूँ। तो वीडियो में बने रहो एंड सीखो। वार्म अप में मैं सबसे पहले थोड़ी डायनामिक मूवमेंट्स कर लेता हूँ। शोल्डर वार्म अप, ऐसे ये तुम स्टिक पकड़ के जितना कंफर्टेबल हो शोल्डर विड्थ, उससे वाइड या उससे नैरो जितना कर सकते हो उतना होल्ड करके तुम ऑल द वे बैक और फिर आगे। ये 10 से 12 बार करो, शोल्डर की मोबिलिटी भी इम्प्रूव होगी और इंजरी के चांसेस भी कम हो जाएंगे। शोल्डर वार्म अप हो जाए, लेटरल रेजेस, शोल्डर प्रेस, फ्रंट रेजेस, रेयर डेल्ट, साइड डेल्ट, फ्रंट डेल्ट, ट्राइसेप। लंबा चलना है तो वार्म अप को सीरियसली लेना शुरू कर दो। अब मैं केबल प्रेफर करता हूँ, बट केबल फ्री नहीं है तो पेग डेक भी चलेगा। 30 डिग्रीज एंगल रखना है, हमारी अपर चेस्ट इफेक्टिवली टारगेट हो। तुम्हें ट्रेन ऐसे करना है कि तुम्हारी रिकवरी ऑन पॉइंट हो, नहीं तो इतनी मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर तुम्हारी रिकवरी अच्छी नहीं है, वो ग्रो नहीं होगा। रिकवरी को भी प्रायोरिटाइज़ करो जितना तुम ट्रेनिंग को करते हो। 15 में ऐड करूँगा। अब कई लोग मैंने देखा है अपनी अपर चेस्ट ट्रेन करते हैं ऐसे, एल्बोज फ्लेयर आउट करके बड़ी सी आर्च बना के, और ऐसे वो तुम्हारे शोल्डर पे और तुम्हारी लोअर बैक पे काफ़ी बुरा इफ़ेक्ट करेगा। अगर प्रॉपरली चेस्ट टारगेट करनी है तो तुम्हारे फ्लेयर आउट एल्बोज किए हैं उनको अंदर करो, आर्च कम करो, चेस्ट ऊपर करो एंड नीचे लाओ अपर चेस्ट पे एंड देन प्रेस करो, चेस्ट स्क्वीज करो और हर रेप फील करो। ये है फर्स्ट सेट, वेट रखा है 535 ईच साइड। मैं इस एक्सरसाइज में अपने आर्म्स लॉकआउट नहीं करने कभी भी, क्योंकि वो सारी टेंशन तुम्हारी चेस्ट से तुम्हारे ट्राइसेप पे आ जाएगी। हर सेट में वेट वही सेम रखा है, रेप्स मैंने कांस्टेंट 11 to 12 रखे हैं, क्योंकि वहीं पे मेरा फेलियर अचीव हो रहा है। कम ऑन कम ऑन। एक टाइम था ये कपड़े मुझे बड़े लूज होते थे, अब आर्म्स फिल आउट हो गई हैं, चेस्ट ये ट्राइसेप दिख रहा है। एम मेरे को करना है 8 रेप्स तक। Come on. 85, उसके आए थे 7। अब करना तो मुझे 95 चाहिए, पर मेरी मेल ईगो मान नहीं रही, क्योंकि इनको बिग गाइस को हिलाया नहीं है किसी ने काफ़ी देर से।
इजी लग रहा है। आज में हमेशा पार्शल्स मारने की ट्राई करो, जितने आ सके, 2 3 4 5, जितने तुम पार्शल्स लास्ट में मार सकते हो। चेस्ट मेरी काफ़ी अच्छे से पंप हो गई है एंड अब एक ही एक्सरसाइज बची है। अब ये मेरी लास्ट एक्सरसाइज है, केबल फ्लाइज। इसमें चेस्ट ऊपर, तुम्हें इसको एज अ फ्लाई मूवमेंट ही करना, नॉट एज अ प्रेसिंग मूवमेंट। तुम ये नहीं करोगे, इसे परफॉर्म करोगे। इसमें ईगो लिफ्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तुम आइसोलेट करो अपनी चेस्ट को एंड जितने अच्छे से आइसोलेट करोगे उतने अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। एंड ये मैं टिल फेलियर करता हूँ, 15 20 जितने रेप्स आए। ये होगी लाइट बंद, छुट्टी। तो भाई दिस सम्स अप द चेस्ट डे। चेस्ट डे बेस्ट डे एज ऑलवेज। मुझे चेस्ट ट्रेन करने में काफ़ी मज़ा आता है। मेरे चेस्ट डे की वॉल्यूम ज़्यादा है क्योंकि आई पर्सनली फील कि मेरी चेस्ट थोड़ी सी वीक है एंड बाकी मसल ग्रुप से थोड़ी सी लैक करती है ग्रोथ में। मे बी जेनेटिक्स है, मे बी मेरी ट्रेनिंग में प्रॉब्लम थी जो मैंने अब चेंज की है। तो लेट्स सी मेरी चेस्ट कैसे ग्रो करती है। जब से मैंने ये प्रिंसिपल फॉलो किया है चेस्ट को स्प्लिट करके ट्रेन करने का, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मुझे मिले हैं। तो लेट्स सी अब आगे इस प्रोग्राम में कैसे ग्रोथ मिलती है। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करना एंड कमेंट्स में मुझे बताना मैं किस चीज़ में लैग कर रहा हूँ अपनी वीडियो शूटिंग में एंड तुम्हें किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है। मैं सबके आंसर्स एड्रेस करूँगा, सबके कमेंट्स में रिप्लाई करूँगा। तो अपनी क्वेरीज पूछो एंड मैं तुम्हें हेल्प करूँगा। मुझे शुरू में किसी ने गाइड नहीं किया तो मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ भी वैसा ही हो। मैं तुम्हें गाइड करूँगा एंड प्रॉपर नॉलेज दूंगा एंड तुम्हें हेल्प करूँगा कि तुम कैसे ग्रो कर सकते हो। इवन इफ तुम्हें डायबिटीज़ है या कोई भी प्रॉब्लम है, तुम उस चीज़ में बाकियों से पीछे लैग नहीं करोगे, ये मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर।